का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। आज हम आपको बताएंगे लड्डू गोपाल की सेवा। हालांकि आजकल एक प्रचलन चला है और लोग लड्डू गोपाल को हर आदमी अपने घर में रखे हुए है, खूब उनकी सेवा सत्कार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल को जो आप भोग लगा रहे हैं उसमें कुछ भोग इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर वो आप लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो शायद आपका अनिष्ट हो सकता है। इसलिए भूल कर भी लड्डू गोपाल को कौन सा भोग नहीं लगाना है, आज हम इस बारे में आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण बात है कि लड्डू गोपाल की खूब सेवा करिए, परिवार के सदस्य की तरह उनके रखिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो भूल कर भी लड्डू गोपाल को भोग में नहीं लगानी है, और अगर आप लगाते हैं तो परिणाम अच्छा नहीं है। दूसरा, लड्डू गोपाल को कितने बार भोग लगाना है और किस बर्तन में लगाना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस किसी बर्तन में चाहे आप लड्डू गोपाल को भोग लगा दें, ऐसा भी नहीं है। ऐसी धातुएं हैं जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए किस पात्र में आपको भोग लगाना है और कौन कौन सा भोग नहीं लगाना है, आज इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि ये कौन सा भोग लड्डू गोपाल को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को स्क्रैप न करिएगा, आगे न बढ़ाइएगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ध्यान से सुनिएगा कि लड्डू गोपाल को भूल कर भी कौन कौन से भोग आपको नहीं लगाने हैं। सबसे पहले यह है कि लड्डू गोपाल की सेवा जैसा कि लोग करते आए हैं आप करिए, ठीक है। लड्डू गोपाल से सबसे पहली बात तो ये कि आपको कोई रिश्ता बनाना पड़ेगा, चाहे पति का, चाहे प्रेमी का, चाहे भाई का, या फिर संतान का या पुत्र का। कोई एक रिश्ता बना लीजिए, उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल की सेवा में जो आप खा रहे हैं वही लड्डू गोपाल को आप भी खिला दें, ऐसा नहीं है। और आमतौर पर देखा जाता है कि लोग घरों में क्या करते हैं कि जो खुद खा रहे हैं वही सब कुछ लड्डू गोपाल को भी खिला रहे हैं। खुद चाय और समोसे खा रहे हैं, लड्डू गोपाल को भी चाय समोसे का भोग लगा रहे हैं। ये गलत है, आपको ये नहीं करना है। लड्डू गोपाल आखिरकार ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनकी मर्यादा का भी ध्यान रखना होगा और वैसा ही भोग उन्हें लगाना होगा जो शास्त्रीय सम्मत बताया गया है। सबसे पहले तो ये ध्यान देने बात है कि लाल मसूर की दाल, आप किसी भी दाल का भोग लगाएं, लाल मसूर की दाल का भोग भूल कर भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाना है। कहते हैं कि लाल मसूर की दाल का भोग अगर आप लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो अच्छा नहीं है। दूसरा, किसी भी प्रकार की कोई भी सामुद्री यानी समुद्र से उगने वाली कोई भी सब्जी जो है, पानी में उगने वाली सब्जी, उसका प्रयोग लड्डू गोपाल के लिए आप नहीं करेंगे। दूसरा, गोभी, कोई किसी प्रकार की गोभी, चाहे गाठ गोभी हो, चाहे बंद गोभी हो या फूल गोभी हो, गोभी का प्रयोग भी आप लड्डू गोपाल के भोग में नहीं करेंगे। टमाटर भी वर्जित है, टमाटर का भोग भी आप नहीं लगाएंगे। एक फल आता है जिमीकंद। जिमीकंद कई प्रकार से मनुष्य को फायदा करता है, लेकिन लड्डू गोपाल में यह वर्जित बताया गया है, इसलिए जिमीकंद का प्रयोग भी आप भोग में नहीं करेंगे। गाजर इन दिनों जाड़ों में खूब आती है, लोग गाजर खाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं और बड़े प्रेम से लोग गाजर के हलवे का भोग भी लड्डू गोपाल को लगा देते हैं। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि गाजर का प्रयोग वर्जित है। गाजर का हलवा या गाजर का कोई भी पकवान या गाजर लड्डू गोपाल के भोग में प्रयोग नहीं होती है, पूर्णतः वर्जित है। इसलिए गाजर या गाजर का हलवा या गाजर से बनी हुई कोई भी वस्तु भोग में प्रयोग न करें। मशरूम जंगली ये सब्जी बोली है, इसलिए इसे पूर्णतः वर्जित किया गया। मशरूम का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। बैगन बड़े चाव से लोग खाते हैं, कुछ सब्जी बनाते हैं, कुछ पकौड़ी बनाते हैं और कुछ भरता बनाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में बैगन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाएंगे। कटहल भी लोगों को बहुत प्रिय है, कुछ कटहल की सब्जी खाते हैं, कुछ पकौड़ी खाते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को पकौड़ी, कचौड़ी या सब्जी कुछ नहीं, लड्डू गोपाल को कटहल का भोग नहीं लगाया जाता है। लहसुन प्याज तो वैसे ही वर्जित है, इसलिए भूलकर लहसुन और प्याज लड्डू गोपाल के भोग में शामिल ना करें। एक है साबूदाना।
आमतौर पर देखा जाता है कि जब आदमी व्रत रहता है तो साबूदाने का खूब प्रयोग करता है। साबूदाने की चाट भी बना लेगा, साबूदाने की खिचड़ी बना लेगा, साबूदाने की खीर भी बना लेगा, लेकिन साबूदाने का किसी भी प्रकार का कोई भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। यह अशुद्ध माना गया, इसलिए साबूदाने का भोग में शामिल ना करें, यानी लड्डू गोपाल को साबूदाने का किसी प्रकार का कोई भोग ना लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मीठे का भोग अब समझ लीजिए कौन सा लगाना है आपको। मीठा कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस मीठे के ऊपर चांदी या सोने का वर्क लगा हो वो मिठाई भूल कर भी लड्डू गोपाल के सामने ना रखिएगा। एक विशेष चेतावनी है कि जिस मीठे के ऊपर चांदी या सोने का वर्क लगा हो उसे आप लड्डू गोपाल के सामने नहीं रखेंगे, यानी भोग उसका नहीं लगाएंगे। तीसरा, अगर कोई भी सब्जी खाना आप उनको खिलाते हैं, खिलाइए, लेकिन किसी भी प्रकार की दाल या सब्जी, वो दाल या सब्जी का प्रयोग या भोग के रूप में प्रयोग न करें जिसमें हींग पड़ी हो, यानी हींग का तड़का, हींग का छौंका या हींग मिलाई हुई कोई भी दाल या सब्जी या कोई भी प्रकार का पकवान लड्डू गोपाल के सामने मत रखिएगा, यानी हींग पूर्णतः वर्जित है। लड्डू गोपाल को हींग का भोग भी नहीं लगता है। फल तो लड्डू गोपाल को खूब पसंद है, खूब फल खिलाइए, जो मनाए वो फल खिलाइए, लेकिन तरबूज और जामुन ये दो वो फल हैं जो लड्डू गोपाल को नहीं चढ़ाए जाते हैं, यानी तरबूज और जामुन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। लोग बड़े क्या करते हैं, सुबह हो या शाम हो उस समय चाय पीने का जब उनका मन आता तो एक कप चाय दो बनाई, पहले लड्डू गोपाल को दिखाया, फिर उन्होंने पी लिया। उस चाय के साथ अगर बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, केक हुआ, दालमोट हुआ, जो भी हुआ वो जाके लड्डू गोपाल के सामने रख दिया। ये निश्चित 100% गलत है। लड्डू गोपाल के सामने केक का, बिस्कुट का, दालमोट का, नमकीन का कोई भोग मत लगाइएगा। चाय और कॉफी का भोग भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता, इसलिए भूल कर चाय का प्याला लड्डू गोपाल के सामने ना रखें। हाँ, अगर बड़ी सेवा करने का मन है और बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है लड्डू गोपाल के ऊपर, तो आप इतना कर सकते हैं, अपने लिए आप चाय बनाइए और लड्डू के लिए 1 कप या आधा कप गुनगुना दूध करके लड्डू गोपाल के सामने रख दीजिए, उनको दूध पिलाइए, आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, लेकिन लड्डू गोपाल को नमकीन, बिस्कुट, केक और चाय या कॉफी का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आपने सुन लिया कि कौन कौन से वो भोग हैं जो लड्डू गोपाल को कतई नहीं लगाए जाते हैं। अगर ये भोग आप लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो अच्छा नहीं है, इसको काफी दुष्परिणाम माने जाते हैं। अब लड्डू गोपाल को फल सबसे ज्यादा कौन पसंद है मालूम है आपको? लड्डू गोपाल कहते हैं कि जिस समय वो बाल लीलाएं अपनी कर रहे थे अक्सर वो पेड़ों पर चढ़ जाते थे, और उस समय जो पेड़ हुआ करते थे वो ज्यादातर अमरूद के पेड़ों पर चढ़ते थे, क्योंकि छोटे पेड़ होते थे, इसलिए लड्डू गोपाल खूब अमरूद वहां भी खाते थे, इसलिए अमरूद लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। आपको जब भी मौका मिल लगे अमरूद जरूर लड्डू गोपाल के सामने रख दें और लड्डू गोपाल को अमरूद का भोग लगाएं, खुश होंगे। लड्डू गोपाल अक्सर बंसुरी बजाने के लिए कदम के प्रयोग का इस्तेमाल करते थे, इसलिए कदम के फूल अगर कहीं आपको मिले तो जरूर उसको तोड़ें और जरूर वो फूल ला करके लड्डू गोपाल को अर्पित करें। कदम का फूल भी लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। मिश्री, मक्खन, खीर और मेवा, ये 4 चीजों का श्रेष्ठ भोग माना गया है। अगर इन 4 चीजों का भोग आप लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो लड्डू गोपाल उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। आप बस एकादशी को चावल की खीर न बनाएं, बाकी दिनों में आप मिश्री है, मक्खन है, खीर है और मेवे का भोग अगर लड्डू गोपाल को लगाते हैं तो लड्डू गोपाल अत्यंत प्रसन्न होंगे। और सबसे खास चेतावनी ये है कि लड्डू गोपाल को भोग के लिए कौन से पात्र का प्रयोग करें। ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल को वैसे तो आप सोने के, चांदी के किसी भी पात्र में भोजन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, विशेष चेतावनी, लोहा, एल्युमिनियम और स्टील, ये 3 धातुएं हैं, लोहा, एल्युमिनियम और स्टील, इन बर्तनों में भूल कर भी लड्डू गोपाल को आप भोग नहीं लगाएंगे। इसमें रखा हुआ खाना पूरी तरह अशुद्ध माना गया है, जिस भोग को लड्डू गोपाल स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भूलकर भी एल्युमिनियम, स्टील और लोहे के पात्र में आप लड्डू गोपाल को भोजन नहीं कराएंगे। आपके पास फूल का है, पीतल का है, तांबे का पात्र है, सोना है, चांदी है, और अगर इनमें कोई धातु नहीं तो पत्तल या दोने में रखकर ही लाला को भोग लगा दो, खुश हो जाएंगे। लेकिन लोहा, एल्युमिनियम और स्टील
उन्हें पसंद नहीं है, अशुद्ध धातुएं मानी गई हैं, इसलिए उसमें उनका भोग न लगाएं। लड्डू गोपाल को बिल्कुल परिवार की सदस्य की तरह रखें, लेकिन ध्यान रखें जिन चीज को वो पसंद नहीं करते हैं, जो चीजें उनके लिए पूर्णतः वर्जित बताई गई हैं, उनका प्रयोग उनके सामने न करें। बाकी दिल खोलकर लड्डू गोपाल की सेवा करें। हाँ, ध्यान रखिएगा, कन्हैया को उनकी माँ यशोदा 4 बार भोजन कराती थी, तो अगर संभव हो तो 4 बार आप भी कराइएगा। मैं बता देता हूं कैसे क्या करना है। 6 बजे से 7 बजे के बीच आपको दूध का भोग लगाना है। चम्मच से उनको दूध पिलाइए सुबह सुबह 6, 7, 8 बजे के बीच। इसके बाद उनको नहला धुला करके मेकअप कर दीजिए। फिर बाद में बैठा करेंगे लड्डू गोपाल को बढ़िया, जो सीजन का इसमें फल आ रहा हो उस फल का भोग लगा दीजिए। दोपहर में उनको भोजन कराइए और रात्र में विश्राम से पहले एक बार फिर उनको भोजन न कराइए। भोजन की जगह हल्का उनको पसंद है, खीर खिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट खिला सकते हैं, मक्खन खिला सकते हैं, और बाद में 2 लड्डू और 1 गिलास दूध भर के उनके पास रख दीजिए, विश्राम करा दीजिए। देखिए कैसे तड़ातड़ लड्डू गोपाल आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम फिर मिलेंगे इस जानकारी के साथ कि किस देवता को कौन सा भोग ज्यादा प्रिय है। अगर ये जानना चाहते हैं तो अगले एपिसोड में देखिएगा। आज बस यहीं तक। जय मां मातंगी।